इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर 3। चैप्टर का नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। द हाइट ऑफ अ कोन इज़ 15 सेंटीमीटर इफ़ इट्स वॉल्यूम इज़ 1570 सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस। ठीक है, हमें हाइट दे रखी है। हाइट कितनी दे रखी है आपको? 15 सेंटीमीटर। और वॉल्यूम दे रखी है आपको 1570 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम हमेशा क्यूब में होती है। हमें निकालना है रेडियस। ठीक है, फार्मूला क्या होता है? जो दे रखा होता है उसी का लगता है फार्मूला। तो वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन कितनी है? क्या होता है वॉल्यूम ऑफ कोन का फार्मूला? ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम कितनी है आपकी? 1570 इक्वल टू 1/3। पाई की वैल्यू कितनी है? ठीक है, पाई की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे 3.14 इंटू आर इंटू एच कितना है आपका? 15। कटिंग करेंगे, 3 1 3, 3 5 15। अब क्या बचा हमारे पास? क्या बचा? 1570 इक्वल टू ये है आपका 3.14 इंटू आर स्क्वायर इंटू 5। ठीक है, जो भी इसके साथ मल्टीप्लाई में है वो सब इधर आने के बाद डिवाइड में हो जाएंगे। तो 1570 ये मल्टीप्लाई में, ये भी काय में आ जाएगा डिवाइड में। 3.14 ये भी इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो ये भी आ जाएगा आपका डिवाइड में, इक्वल टू आर स्क्वायर। कटिंग करेंगे, 5 1 5, 5 3 15, 5 1 5, 2 बचा, 5 4 20। ठीक है, ये है 314, ये है 3.14। पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं तो ऊपर बढ़ जाएंगे 2 0। 314 से 314 कैंसिल, 2 0। तो आर स्क्वायर कितना है आपका? 100। ठीक है, स्क्वायर इधर आने के बाद क्या बन जाता है? स्क्वायर रूट। 100 किसका स्क्वायर रूट होता है आपका? 10 का। ठीक है, तो रेडियस आ गई आपकी 10 सेंटीमीटर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, इफ़ द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 9 सेंटीमीटर इज़ 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। इफ़ द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज़ 48 पाई। ठीक है, ये दे रखा है, ये आपको क्या है? ये वॉल्यूम दे रखी है। ठीक है, ये आपको वॉल्यूम है। इफ़ द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट इतना और वॉल्यूम इतना। ठीक है, जिसके आगे भी क्यूब है वो वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम कितना है आपका? 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। और क्या दे रखी है? हाइट दे रखी है आपको 9 सेंटीमीटर। हमें निकालना है फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस। ठीक है, डायमीटर यानी कि डायमीटर निकालेंगे, फिर उसकी मदद से रेडियस निकाल लेंगे। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन होता है हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, वॉल्यूम कितनी दे रखी है आपको? 48 पाई, यानी कि हमें पाई की वैल्यू यहाँ पे नहीं रखना है क्योंकि पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। पाई एज इट इज़। आर हमें फाइंड करना है और एच कितना है आपका? 9। कटिंग करेंगे, 3 1 3, 3 3 9। ठीक है, 3 अभी रुकिए, 48 पाई, यहाँ पे क्या बचेगा? 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 3 पाई इधर इसके साथ मल्टीप्लाई में है, जब कोई साइन नहीं होता है तो मल्टीप्लाई। इधर आने के बाद 3 पाई हो जाएगा आपका डिवाइड में, एक बार कितना है आपका? आर स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल, 3 1 3, 3 6 18। तो आर स्क्वायर कितना है आपका? 16। स्क्वायर इधर आने के बाद बन जाता है आपका स्क्वायर रूट। तो 16 किसका स्क्वायर रूट होता है? 4 का। तो 4 सेंटीमीटर आ गई आपकी रेडियस। लेकिन हमें क्या निकालना है? डायमीटर। डायमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू रेडियस, यानी कि 2 इंटू रेडियस कितनी है? 4, यानी कि 8 सेंटीमीटर। ठीक है, डायमीटर रेडियस, ये स्क्वायर या क्यूब इसमें कुछ नहीं लगेगा, बस सरफेस एरिया में स्क्वायर लगता है और वॉल्यूम में क्यूब लगता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। अ कॉनिकल पिट ऑफ टॉप डायमीटर 3.5 मीटर इज़ 12 मीटर डीप। ठीक है, कॉनिकल टाइप की पिट है इस तरह से। ठीक है, ये ठीक से कौन है यहाँ पे? इसकी हाइट कितनी है? डीप मतलब हाइट है आपकी 12 मीटर। और जो इसका डायमीटर है, डायमीटर कितना है? डायमीटर है आपका 3.5। तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 3.5/2। 3.5/2। हमें बताना है व्हाट इज़ इट्स कैपेसिटी इन किलोलीटर। ठीक है, कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम। इसमें बताना है कितना सामान या कितना पानी या कितना तेल आ जाएगा, इसमें बताना है कितना सा आ जाएगा। तो इसको हमें काय में निकालना है? किलोलीटर में। और हमारा काम किस में दे रखा है? मीटर में। हम जानते हैं 1 मीटर क्यूब इक्वल कितना होता है? 1 किलोलीटर।
ठीक है। ये आप ध्यान में रखना, 1 मीटर क्यूब इक्वल होता है आपका 1 किलो लीटर। तो फॉर्मूला लगाएंगे वॉल्यूम का, तो क्या है, वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, कोन है ना, कॉनिकल पिट हो तो कोन ही होता है, कोन की शेप का। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, 1/3 पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, आर कितना है 3.5/2 इंटू 3.5/2 और हाइट है आपकी 12। कटिंग करेंगे, 2 1 2, 2 3 1 3, 3 4 12, 2 2 4 और 2 1 2। अब क्या बचा हमारे पास, 7 1 7, 7 5 35, एक नंबर पहले पॉइंट। क्या बचा हमारे पास 22 इंटू 0.5 इंटू 3.5। जब 22 की 5 से करेंगे तो 0.5 से तो 11 आएगा, 110 आएगा, एक नंबर पहले पॉइंट लग जाएगा। तो 11 इसकी मल्टीप्लाई किया 3.5 से तो आएगा आपका 38.5 मीटर क्यूब। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं 1 मीटर क्यूब कितना होता है 1 किलो लीटर। तो 38.5 मीटर क्यूब हो जाएगा 38.5 किलो लीटर। ठीक है, 38.5 किलो लीटर है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज इतना, इफ डायमीटर ऑफ द बेस इज 28, फाइंड हाइट ऑफ कोन, स्लैंट हाइट ऑफ द कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन। ठीक है, सबसे पहले हमें निकालना है हाइट। वॉल्यूम दे रखी है तो वॉल्यूम का ही फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, ये दे रखा है हमारा डायामीटर, तो डायामीटर कितना दे रखा है आपको 28, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 28/2, डायमीटर की हाफ यानी कि 14 सेंटीमीटर। वॉल्यूम दे रखी है ये, तो वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर कोन है ना, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पहला पॉइंट निकालेंगे हम, हाइट निकालेंगे। वॉल्यूम कितनी दे रखी है 9856 इक्वल टू 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर है आपका 14 इंटू एच हमें फाइंड करना है। तो 7 2 हो जाएगा आपका 40। अब क्या करेंगे हम, और किसी की कटिंग नहीं हो रही है, तो हमारे पास क्या क्या बचा 9856 इक्वल, ठीक है, तो 22 2 44 इंटू 14 इंटू एच और नीचे क्या है 3 1 3। ठीक है, जो मल्टीप्लाई में होगा एच के साथ वो डिवाइड में आ जाएगा। तो 9856 ये 3 डिवाइड में है तो ये पहुंच जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो ये आ जाएंगे आपके डिवाइड में। ठीक है, किस में आ जाएंगे डिवाइड में। तो अब देखिए कटिंग हो रही है यहाँ पे, 4 से भी कर सकते हैं हम, 4 1 4, 4 1 4, 4 2 8, 1 बचा, 4 4 16, 2 बचा, 4 6 24, कितना बचा 1 4 4 16। अब ये जा रहा है आपका 2 से करते हैं, 2 7 14, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 2 4, 11 से हो सकता है, 11 1 11, 1 बचा, 1 3 13, 11 1 11, 11 2 22। ठीक है, 7 से कटेगा, 7 1 7, 7 1 7, कितना बचा 4, 7 6 42। तो यहाँ पे क्या आया 16 इंटू 3, यहाँ क्या है यहाँ पे h, तो h इक्वल आ गया आपका 16 इंटू 3, यानी कि हाइट आ गई आपकी 16 3 48। हाइट कितनी आ गई आपकी 48। अब हमें क्या निकालना है स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट का फार्मूला क्या होता है L स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ठीक है, R कितना है आपका, L हमें फाइंड करना है, R रेडियस कितना है 14, तो 14 का स्क्वायर, हाइट अभी हमने निकाली है 48 का स्क्वायर, तो 14 का स्क्वायर होता है 196, 48 की 48 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपके पास 2304, इनको प्लस करेंगे तो आएगा 2500। ठीक है, स्क्वायर इधर आने के बाद क्या बन जाएगा स्क्वायर रूट, तो 25 जो होता है 50 का होता है, 50 की 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आएगा। ठीक है, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, जब हम इसका 25 का एलसीएम लेंगे तो 5 5 25, 2 0, 5 1 5 और 5 2 10, 0, 5 5 25, वो 5 4 20,
2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2, 2 2 के पेयर बनाओ, 1 5 इसका 1 5 इसका 2, 5 5 ज़ा 25, 25 2 ज़ा 50 आ गई आपकी स्लैंट हाइट। अब क्या निकालना है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है हमारा, पाई आर एल। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया होता है आपका पाई आर एल। पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, आर कितना है हमारा, आर है हमारा 14 × 50, एल हमने निकाला है 50, 7 1 7, 7 2 14। ठीक है, 22 52 का हो जाएगा आपका 100, तो 22 की 100 से करें तो 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया में हमेशा स्क्वायर आता है और वॉल्यूम में हमेशा क्यूब आता है। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको लाइन से पूरे चैप्टर की वीडियो देखना है तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और जितने भी क्वेश्चन हैं आपके सिर्फ नई बुक के हिसाब से हैं ये।